दोस्तों जो पोस्ट एसएससी में खाली रह जाते हैं उन्हें भरने के लिए एसएससी दोबारा से एक और एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसे कहते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, और उसे इस साल नाम दिया है एसएससी फेज 13 के नाम से। तो दोस्तों 2025 में एसएससी फेज 13 के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, या हम कह सकते हैं एसएससी फेज 13 2025। अब इसके बारे में समझते हैं थोड़ी सी जानकारी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फॉर्म फिलिंग की डेट, तो दोस्तों एसएससी का जो फेज 13 है या सिलेक्शन पोस्ट है, उसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुकी है। 2 जून 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और ये फॉर्म भरे जाएंगे 23 जून 2025 तक। तो दोस्तों भी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसके एग्जाम की बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों एग्जाम होगा इसका 24 जुलाई 2025 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 4 अगस्त 2025 तक एग्जाम आपका चलेगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं कुछ और बातें। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहां पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो 10th लेवल पे होती है दोस्तों, कुछ ऐसी होती है जो 12th लेवल पे होती है, और कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, ठीक है। अगर हम बात करें एज के बारे में तो दोस्तों मिनिमम एज 18 साल है और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। हालांकि मैक्सिमम जो पोस्ट है वो 18 से 30 साल के अंदर ही है दोस्तों, ठीक है। हाँ, और बात कर लेते हैं अपना पे स्केल के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें 10th स्टैंडर्ड से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पे स्केल मिलेगा 1 to 3rd, और इसमें सैलरी होगी आपकी 18,000 से 25,500 तक। अगर हम बात करें 12th स्टैंडर्ड से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको पे स्केल मिलेगा 4 से 5, और सैलरी होगी 25,500 से 38,400 तक। अगर हम ग्रेजुएट लेवल पे बात करें तो ग्रेजुएट लेवल पर दोस्तों 6 से 7 पे स्केल मिलेगा और सैलरी होगी आपकी 42,400 से 62,000 तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर ले इसके एग्जाम के बारे में कि कैसा पेपर होगा, किस तरीके से पेपर मतलब पूछा जाए, कैसे पेपर होगा दोस्तों, वो सारी जानकारी दे लेते हैं। कि दोस्तों इसमें जो आपको एक ही एग्जाम देना है। अच्छी बात यह है अगर आप एसएससी सीजीएल देते हैं, सीपीओ वगैरह देते हैं तो उन एग्जाम्स में आपको कम से कम 2 पेपर देने होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। लेकिन यहां पर आप देखेंगे सिर्फ आपको एक ही पेपर देना है दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट को पास करने के बाद कुछ पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट होता है आपका, जो टाइपिंग वगैरह का होता है वो की क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपको एक स्किल टेस्ट देना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी सबसे आसान तरीका है दोस्तों, अगर आप एसएससी के थ्रू आप एग्जाम चाहते मतलब आप जॉब चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिसमें सिर्फ एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या चीजें आएंगी। तो दोस्तों देखिए आपके पेपर में दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस जैसा कि एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है वही सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके जीएस के सबके आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 हो जाएंगे और उसके टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए टाइम मिलेगा 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का। मैं एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, 10th लेवल से अगर आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उसका एग्जाम थोड़ा सा इजी होगा। अगर आप 12th से करेंगे तो मीडियम लेवल पे होगा, और अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर आप फॉर्म भरेंगे तो उसका पेपर सीजीएल टाइप का ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 0.050 आपका होगा, मतलब आधा नंबर कटेगा अगर एक गलती अगर आपसे होती है तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जो मैं आपको बताना चाह रहा था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। मेरे ख्याल से आपको जानकारी मिल चुकी होगी। और एक और बात दोस्तों, 25 तारीख से 25 जून से हम एसएससी के लिए एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल के लिए भी अलग से बैच होगा, सीएचएसएल के होगा, एमटीएस के लिए होगा। तो ये स्पेसिफिक बैचेस हम बनाने वाले हैं और 25 जून से ये बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने तांडव एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से, ताकि वो हमारा जो नया बैच है उनको ईजिली मिल पाए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।